West Bengal Urdu Academy proudly presents Sahir Ki Sahiri to commemorate the birth centenary of Sahir Ludhianvi. लिहाजा मैं सबसे पहले विवेक गुप्ता साहब को माइक पाने की इजाज़त दे रहा हूँ तशरीफ लाएं और साहिर के हवाले से अपने ख्यालात के साथ करें। जनाब विवेक गुप्ता साहब। और गम और खुशी में फ़र्क न महसूस हो जहाँ, गम और खुशी में फ़र्क न महसूस हो जहाँ, ए दिल उस मुकाम पे ले चल मुझे। मैं साहिर लुधियानवी जी के बारे में मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट लोग हैं जो यहाँ पे बात करेंगे। मैंने इस 2 लाइनों से शुरुआत की है। बॉलीवुड से भी बहुत हटके एक बहुत बड़ी शख्सियत थी साहिर और जीवन के बहुत सारे आयाम, बहुत सारे सबक हमको उनके शेरो शायरी से मिलती। बकौल साहिर, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। नहीं, तू हर पल का शायर है, हर पल तेरी कहानी है। अपने नाम के ऐन मुताबिक साहिर अल्फाज के जादूगर हैं। अब जिस शख्स की शायरी उसके दुनिया से गुजरने के 43 इयर्स बाद भी लोगों के ज़हनो दिल पर राज करती हो, उसके जावेदा होने की इससे बड़ी और क्या दलील हो सकती है। वैसे हमें आज वुमेन इन हिज लाइफ पर बोलने का हुक्म हुआ है, तो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि ये मौजू पुरकशिश और दिलचस्प ज़रूर है, लेकिन इसके साथ अलमिया ये है कि इसके तहत बयान होने वाली किसी भी कहानी का अंजाम खुशगवार नहीं है। साहिर की शख्सियत का सहद है, उनके कलाम का जादू है, उनके हयात आफरी फिक्र का तिलिस्म है कि आज भी साहिर हमारे जहनों में जिंदा है, हमारे दिल की धड़कनों में शामिल है और आज भी उनकी शायरी में वही ताजगी, वही दिलकशी, वही रानाई, वही जासूसी और वही दिल नवाजी महसूस की जा सकती है जो आज से बरसों पहले थी। नज़्म रद्द-ए-अमल के ये 4 मिसरे देखें जहाँ शायर अपने एहसासात और जज्बात की कंदील फरोज़ा की है। हिजर व विसाल, निशात व यास, इल्म नसीबी और शादकामी के ना खत्म होने वाले वाक़े को हयात इंसानी का एक लाजमी जुज़ करार देता है, ये कहते हुए कि चंद कलियाँ निशात की चुनकर, चंद कलियाँ निशात की चुनकर मुद्दतों महवे यास रहता हूँ, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। और साहिर ख्वाहिश अमन का इजहार करते हुए, लाफानी हकीकत का इजहार करते हुए कहते हैं, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, इसलिए ऐ शरीफ इंसानों जंग करती रहे तो बेहतर है। मगर जंग से गुरेज का मतलब क़याम अमन की कोशिश से था और है, और इसकी सराहत उन्होंने ये कहते हुए कर दी कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। और ये फिक्र परछाइयों की सूरत में ऐसी जलवागर हुई कि मशरिक़ से मगरिब तक इसकी गूंज सुनाई पड़ती रही। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इस अमन की ख्वाहिश और मुआशरे की बेहतरी के लिए तशद्दुद के खिलाफ हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा जैसे गीत लिखकर भी उन्होंने ज़रिए माश के दौरान फिल्मी सफ़र में ऐसा कोई समझौता नहीं किया। साहिर की शायरी शऊर ज़ात के इंकशाफ का नाम है। एक शोर है, मौज है, दिल है, इश्क है, सरसरे हयात है, फिक्र कायनात है, आईनाए एहसासात है, रंग नूर का सैलाब है। उनकी इसी तख्लीकी शऊर ने उन्हें पाइंदगी और दवाम अता किया। रूह को मखमूर कर देने वाली शायरी, कल्ब को मसहूर कर देने वाली गर्मी एहसासात, रुमानियत, बगावत, इश्तराकियत, इज्तिमाइयत, सरमाया व मेहनत, जज्बातियत, ज़ब्त व हौसला, फ़िक्र व उदासी, सरशारी व नगमगी, ये तमाम साहिर की शायरी के अज्जाए तरकीबी हैं। कुछ अशार देखें जो इस हकीकत के गम्माज़ हैं। खुददारियों के खून को अर्ज़ा न कर सके, हम अपने जौहरों को नुमाया न कर सके, किस दर्जा दिल शिकन थे मोहब्बत के हाथ से, हम जिंदगी में फिर कोई अरमा न कर सके। साहिर लुधियानवी ने अपनी नज़मों में हिंदुस्तानी ख़वातीन के साथ दरपेश मुश्किलात और नाइंसाफ़ियों का जिक्र किया, जिसका इन्होंने अपनी आँखों से मुशाहिदा किया और उनसे मुतासिर हुए।
उनकी शायरी में ख़वातीन को हिंदुस्तानी माशरे की मनफी रसूमात की पाबंदियों से आज़ाद करना, उनकी हैसियत और उनकी किरदार को बढ़ाना शामिल है। कई वजूहात थीं जिन्होंने शायर को हिंदुस्तानी ख़वातीन की सूरत हाल पर तवज्जो देने, उनकी हुकूक का दिफा करने और माशरे में उनकी किरदार को बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। साहिर लुधियानवी ने उदासी और इज़्तिराब से भरा बचपन एक ऐसे ख़ानदान में गुजरे जिसमें सुकून का फुक़दान था। अपनी माँ के तईन जागीरदार बाप के रवैये की वजह से, जो कि एक निचले तबके से ताल्लुक़ रखती थी, वो अपनी माँ की तरफ से तबक़ाती इख्तिलाफ़ात की लानतों से मुताअस्सिर हुए, जिसने समाज को दुचार किया, जो कि उसकी अपने वालिद से नफ़रत की वजह थी। वो सिर्फ इनाम पर अपने वालिद की ताबेदार थे और अपनी माँ से उसकी हद से ज़्यादा मोहब्बत और लगाव था। इन्होंने उसकी तकलीफ़ को महसूस किया और ये मामला उसकी याद में तल्दा हो गया, और हमने भी देखा कि उनकी शायरी में इस मौजू की अक्कासी हुई। साहिर लुधियानवी उर्दू अदब, उर्दू शायरी का वो नाम है जिसने अपनी 59 साला ज़िंदगी में उनके पढ़ने और सुनने वालों पर यकीनन एक जादू सा कर दिया। वो जहाँ अपने कलाम में इश्क और मोहब्बत को पुरअसर अंदाज में पेश करते रहे, वहीं अपनी नज़्मों और नग़मों के ज़रिए इनक़िलाब जिंदाबाद जैसे दिलों को छूने वाले नारे के असर को भी ज़िंदा रखा, जिसका अंदाज़ा उनकी नज़्म आवाज़ आदम से लगाया जा सकता है। उन्होंने ये नज़्म 1949 के दौरान लाहौर में सुनाई थी। दबेगी कब तलक आवाज़ आदम हम भी देखेंगे, दबेगी कब तलक आवाज़ आदम हम भी देखेंगे, रुकेंगे कब तलक जज्बात बरहम हम भी देखेंगे, चलो यूं ही सही ये जोर पहम हम भी देखेंगे, दरे जिंदा से कहें या उरूज दर से कहें। भाइयों बहनों दोस्तों, मैं ही अकेला हूँ जो कोई भाषण ले दे नहीं पाए। मैं सिर्फ आया हूँ आपसे कुछ सीखने के लिए, आपसे कुछ पाने के लिए और साहिर साहब को इज्जत देने के लिए। मैं आया हूँ एमपी की हैसियत से नहीं थी। मैं कहूँगा कि मैं आया हूँ हजारों करोड़ों हिंदुस्तानी हिंदुओं की वजह से, जो आपको बताने के लिए आया हूँ कि हम ज्यादा तरफ से आप ही के साथ हैं। ये आपको समझना चाहिए कि ज्यादा तरफ के हिंदू कोई नफरत में विश्वास नहीं करते। और फिर जाने से पहले मैं कहूँगा, जानता बहुत ही कम कहने के लिए, नफरत जो सिखाया वो धर्म तेरा नहीं है। यही मैं बताना चाहता हूँ। जो भी मैं जब भी साहिर के हवाले से या साहिर जैसे शायरों के हवाले से जब हम गुफ्तगू करते हैं, तो मुझे ब्रेख एक बहुत बड़े शायर थे, जंगे सेकेंड वर्ल्ड वार के ज़माने में, और बड़े मुफक्किर थिंकर थे। उनकी एक बात मुझे याद आती है, और उन्होंने कहा था कि दुनिया जब से बनी है या जब से इंसानियत इस ज़मीन से आशना हुई है, फूल के पत्तों पे शबनम उतना ही खूबसूरत लगता है जितना हज़ारों साल पहले था, आज भी है और आइंदा भी वैसे ही रहेगा। सुबह की किरणें उतनी खुशगवार होंगी, शफक उतना ही हसीन होगा। लेकिन हम जिस ज़माने में जी रहे हैं, उस ज़माने का जो दर्द है, उसकी जो रंजिशें हैं, उसकी जो परेशानियां हैं, उसकी जो आहें और कराहें हैं, हम आज भी सुन रहे हैं। अगर उसका इनेकास हमारी शायरी और हमारे अदब में नहीं होता, तो आइंदा आने वाली नस्लें हमारे बारे में क्या सोचेंगी। साहिर के बारे में जो मैंने अपने जहन में नक्श बनाया है, तो ये कि एक बड़ा फनकार, एक बड़ा अदीब, एक बड़ा राइटर किस तरह से अजीज और बेहद मकबूल हो जाता है। साहिर अगर अब्दुल हई है तो कैसे वो हसास बच्चा, बेहद सेंसिटिव बच्चा 59 इयर्स में एक बड़ा फनकार बन गया, और हजारों लाखों करोड़ों चाहने वाले। वो जिस माहौल में पैदा हुआ, जिस माशरे में पैदा हुआ, उसने देखा। और यही चीज हमें देखना होती है कि वो बच्चे ने क्या फील किया। उस बच्चे ने
सबसे पहले अपने बाप के बारे में नहीं, अपनी माँ के बारे में महसूस किया।